आज लाखों लोग फ्यूचर ग्रोथ इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि फ्यूचर आखिर किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जा रहा है। कौन सी इंडस्ट्री आने वाले 10 से 20 सालों में दुनिया को बदल सकती है, और सबसे जरूरी बात, किसी भी इंडस्ट्री को प्रोफेशनली एनालिसिस कैसे किया जाता है। क्योंकि अक्सर लोग केवल हेडलाइन देखकर डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन रियल एनालिसिस अलग होता है। प्रोफेशनल एनालिसिस में देखा जाता है फ्यूचर डिमांड क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसियां क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या है, ग्लोबल मार्केट कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। और आज की यह डॉक्यूमेंट्री उसी एनालिसिस को समझेंगे और उसी के लिए बनाई गई है। आज हम बात करेंगे डेटा सेंटर इंडस्ट्री के बारे में, एक ऐसी इंडस्ट्री जो शायद आने वाले डिजिटल रिवॉल्यूशन की बैकबोन बन सकता है। यहां पर क्योंकि एआई, क्लाउड, यूपीआई, ओटीटी, गेमिंग, इन सबके पीछे अगर कोई इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है तो वो है डेटा सेंटर। और जब हम इन फैक्टर्स को डेटा सेंटर इंडस्ट्री पे अप्लाई करते हैं तो मार्केट ट्रेंड काफी इंटरेस्टिंग दिखाई देता है, क्योंकि एआई का फ्यूचर केवल एप्स में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। सरल भाषा में समझिए, डेटा सेंटर एक डिजिटल फैक्ट्री है जहां पर इंटरनेट चलता है, क्लाउड ऑपरेट होते हैं, एआई मॉडल ट्रेन होती है, बैंकिंग सिस्टम रन होते हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेट होते हैं। आप जो भी ऑनलाइन करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं एक डेटा सेंटर काम कर रहा होता है। अगर इंटरनेट एक डिजिटल सिटी है तो डेटा सेंटर उसका पावर स्टेशन। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर हमने इस वीडियो के लिए डेटा सेंटर इंडस्ट्री को ही क्यों चुना? क्योंकि दुनिया में और भी इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, रियल एस्टेट है, ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंज्यूमर सेक्टर है। लेकिन जब प्रोफेशनल एनालिस्ट फ्यूचर इंडस्ट्री को देखते हैं तो केवल ये नहीं देखते कि इंडस्ट्री बड़ी है या नहीं, वो ये देखते हैं कि उसकी फ्यूचर ग्रोथ कितनी है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कितना है, कितना तेजी से हो रहा है, लॉन्ग टर्म डिमांड स्टेबिलिटी है या नहीं है, और क्या आने वाले 10 से 20 सालों में इंडस्ट्री ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन सकती है या नहीं। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 6 से 8% बढ़ रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर 7 से 10% की ग्रोथ है। रियल एस्टेट जो देखेंगे आप, वो भी यहां पर रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में 8 से 10% की ग्रोथ है। कंज्यूमर सेक्टर है वो भी 10 से 12% बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं पर डेटा सेंटर जो है वो 15 से 18% की ग्रोथ है, और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में 25 से 30% की ग्रोथ है। मतलब कोई ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जहां सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट ग्रोथ पर चल रही है, वहीं पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई कनेक्टेड इंडस्ट्री सिग्निफिकेंटली हायर ग्रोथ दिखा रहा है। डेटा सेंटर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती है, यह पावर, इंटरनेट, कूलिंग, सिक्योरिटी, क्लाउड, एआई, रियल एस्टेट, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा एक इकोसिस्टम होता है। आने वाले 10 सालों में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, 5G, ओटीटी, बैंकिंग, डिजिटल इंडिया और डेटा सेंटर लोकलाइजेशन के कारण यह दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इंडस्ट्री में से एक है। भारत का डेटा सेंटर मार्केट 2030 तक कई गुना बढ़ने की संभावना है, और एआई रेडी हाइपर स्केल डेटा सेंटर पर भारी निवेश हो रहा है। डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर वो फैसिलिटी है जहां पर सर्वर, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्किंग डिवाइस, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, जीपीयू, इंटरनेट एक्सचेंज सिस्टम्स को कंटिन्यूअसली पावर, कूलिंग और सिक्योरिटी के साथ चलाया जाता है। इसमें आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी है, इंडिया की भी बहुत सारी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट डेटा टेलीकॉम सिस्टम्स और ऑपरेट करते हैं। डेटा सेंटर्स के टाइप क्या क्या होते हैं यहां पर हम देखेंगे। डेटा सेंटर्स के टाइप में इंटरप्राइज डीसी, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके खुद के प्राइवेट डेटा सेंटर्स होते हैं। फिर कोलोकेशन डीसी, यानी कि बहुत सारी कंपनियां होती है जो कि डेटा सेंटर बनाना पसंद नहीं करती, तो वो रेंट से रेक या स्पेस किराए पर लेती है। यहां पर हाइपर स्केल डीसी, जो कि गूगल और आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास में। एज डेटा सेंटर्स, जैसे छोटे सिटी बेस्ड लोकेशन जो होते हैं वहां पर ये होते हैं। एआई डेटा सेंटर, जीपीयू आधारित जो बहुत सारे सेंटर्स होते हैं वहां पर ये होते हैं। और मॉड्यूलर डीसी, यानी कि कंटेनर बेस्ड जो डेटा सेंटर होते हैं वो यहां पर होते हैं। डेटा सेंटर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? तो डेटा सेंटर बनाने के लिए आप देखेंगे कि लैंड, सस्ती बिजली, फाइबर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, फ्लड फ्री जोन होना चाहिए, स्टेबल क्लाइमेट होना चाहिए, एयरपोर्ट, मेट्रो एक्सेसिबल होना चाहिए, वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल जोनिंग होनी चाहिए। अगर हम इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैप देखें तो कुछ लोकेशन तेजी से इमर्ज करती हुई दिखाई दे रही, जैसे मुंबई, फाइनेंशियल कनेक्टिविटी, सबमरीन इंटरनेट केबल्स है यहां पर। चेन्नई, इंटरनेशनल डेटा कनेक्टिविटी एडवांटेज मिला हुआ है। हैदराबाद, एआई और क्लाउड इकोसिस्टम ग्रोथ है यहां पर। नोएडा इंडिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन कर रहा है। गुजरात एंड
आंध्रा लार्जेस्ट स्केल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है यहां पर। तो यहां पर जहां डिजिटल ट्रैफिक बढ़ेगा वहीं फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। अब यहां पर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सबसे बड़ा खर्चा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यहां पर होता है, क्योंकि यहां पर एचएल पैनल्स हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए, जीसी सेट्स हो गए, यूपीएस सिस्टम हो गए, बैटरीज हो गई, बस डक्ट हो गई, पीडीयूज हो गए, अर्थिंग सिस्टम्स हो गया, पावर मॉनिटरिंग हो गया। तो इन सब चीजों की यहां पर रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम यहां पर देखेंगे कि डेटा सेंटर जो है वो किन किन इंडस्ट्रियों के साथ में ग्रो कर रहा है, तो वहां पर हम समझेंगे कि एआई जो है, मशीन लर्निंग हो गई, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ओटीटी स्ट्रीमिंग हो गया, बैंकिंग फिनटेक हो गया, टेक्नोलॉजी 5G हो गया, टेलीकॉम एंड 5G हो गया, गवर्नमेंट के साथ में हो गया, गेमिंग हो गया, आपका हेल्थ केयर हो गया, ई कॉमर्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। इन सब के साथ में ये इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी। इंडिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहां पर है, तो आप देखेंगे कि कोलोकेशन बिजनेसेस, यानी कि बिजनेस खुद डेटा सेंटर जो नहीं बनाना चाहती है वो रेंट पर लेती है। यहां पर बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसके अंदर दिखेगी आपको। दूसरा है एआई डेटा सेंटर्स। एआई ट्रेनिंग के लिए ह्यूज जीपीयू फर्म चाहिए होती है, इसके कारण से यहां पर भारत में बहुत सारी प्लेयर्स हैं जो यहां पर इसमें काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करें फॉरेन की तो यहां पर एनवीडिया है जो इस सेक्टर में काम कर रही है। तो तीसरे नंबर पे आता है एज डेटा सेंटर्स, यानी कि टायर 2 टायर 3 सिटीज जो होती है वहां पर ओटीटी हो गया, गेमिंग हो गया, 5G हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया। तो वहां पर जो है एचडीसी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसके बाद में फॉरेन अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो यूएस हो गया, यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, सऊदी अरबिया, जर्मनी, जापान, यहां पर इनकी बहुत डिमांड बढ़ रही है लगातार। अब यहां पर डेटा सेंटर में कौन कौन से बिजनेसेस शुरू हो सकते हैं, तो उसमें अगर हम बात करें पर फायर नेटवर्किंग हो, सर्वर रैक्स हो, सीएस कूलिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल पैनल्स हो गए, यूपीएस मेंटेनेंस हो गया, सिक्योरिटी सिस्टम है, फिर मॉड्यूलर डेटा सेंटर हो गए, एआई जीपीयू होस्टिंग, उसके बाद कोलोकेशन सर्विस है, क्लाउड सर्विस है, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड है। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या मार्केट ट्रेंड वास्तव में इस इंडस्ट्री की तरफ इशारा कर रहा है। यहां पर हम समझेंगे ग्लोबल ग्रोथ एस्टीमेट और जो है इंडिया की ग्रोथ एस्टीमेट से। तो जो ग्लोबल का ग्रोथ एस्टीमेट है वो डेटा सेंटर के लिए 10 से 12%, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 25 से 30% के आसपास है, क्लाउड कंप्यूटिंग 18 से 20% की ग्रोथ है, साइबर सिक्योरिटी में 15 से ज्यादा % की ग्रोथ है, और फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे 15 से 20% की ग्रोथ है। लेकिन यहीं पे ये इंडस्ट्री अभी इंडिया में ग्रो हो रही है। तो यहां पर आप देखेंगे डेटा सेंटर 15 से 18% की ग्रोथ है, एआई इकोसिस्टम में 30% तक की ग्रोथ है, क्लाउड मार्केट में 20% से ज्यादा की ग्रोथ है, साइबर सिक्योरिटी में 18 से 20% तक की ग्रोथ है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो 25% से ज्यादा की ग्रोथ दिखा रहा है। मतलब भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ ग्लोबल एवरेज से ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि दुनिया की कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां इंडिया को फ्यूचर डिजिटल मार्केट की तरह देख रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी भी इंडस्ट्री का लॉन्ग टर्म फ्यूचर समझने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी को समझना बहुत जरूरी है। भारत के कई राज्यों ने डेटा सेंटर पार्क, पावर इंसेंटिव्स, फास्ट ट्रैक अप्रूवल, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जैसी पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट समझ चुकी है कि फ्यूचर इकोनॉमी केवल रोड और फैक्ट्री से नहीं चलेगी, बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने पड़ेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि टॉप 5 ऐसी इंडस्ट्री जो डेटा सेंटर के साथ में ग्रो करेगी, जैसे कि एआई इंडस्ट्री। अब यहां पर देखेंगे कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 25 से 35% के बीच में है, और इंडिया की ग्रोथ भी 30% के ऊपर है। एआई को मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए, और वही पावर डेटा सेंटर प्रोवाइड करती है। एआई का फ्यूचर केवल सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि हार्डवेयर प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। सेकंड हो गया इंडस्ट्री आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां पर ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 18 से 20% है, लेकिन इंडिया में इसकी ग्रोथ 20% के ऊपर है। जैसे जैसे बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट होंगे, क्लाउड डिपेंडेंसी बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। यहां पर हम जैसे और देखेंगे इतना डिजिटल चीजें होगी तो साइबर सिक्योरिटी की भी हमको बहुत जरूरत पड़ेगी। तो साइबर सिक्योरिटी की जो ग्रोथ है, ग्लोबल ग्रोथ, वो 15% के आसपास हो रही है, जहां पर इंडिया में अगर देखा जा रहा है तो वो 18 से 20% का एस्टिमेट देखा जा रहा है। जितना डेटा सेंटर बढ़ेगा उतनी सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ेगी। यहां पर हम एक और इंडस्ट्री देखते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आप देखेंगे, गेमिंग इंडस्ट्री है, ये भी बूम कर रही है, और ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो 15% से ज्यादा ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लेकिन इंडिया में इनकी ग्रोथ 20% से ऊपर की है। यानी कि फ्यूचर इंटरटेनमेंट लो इंटेंसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। यहां पर अगर लास्ट इंडस्ट्री हम देखते हैं तो डिजिटल पेमेंट एंड फिनटेक, ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 15 से 20% की है, यहां पर इंडिया में देखेंगे तो 15% से ज्यादा की इसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट ने इंडिया को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल इकोनॉमी में शामिल किया है। अब यहां पर अगर हम फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस करें तो अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह केवल टेम्परेरी ट्रेंड है या लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है? अगर हम एआई, रोबोटिक
स्मार्ट सिटी, ऑटोनमस सिस्टम, क्लाउड इकोनॉमी को देखें तो एक चीज कॉमन दिखाई देती है, वो है डेटा। यानी कि जहां पर डेटा होगा वहीं डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में फैक्ट्रियां जरूरी थी, डिजिटल रिवॉल्यूशन में डेटा सेंटर जरूरी है। हर जनरेशन एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। किसी जनरेशन ने रेलवे बनाए, किसी ने टेलीकॉम नेटवर्क, और शायद हमारी जनरेशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। सवाल यह नहीं है कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी या नहीं, सवाल यह है कि टेक्नोलॉजी को चलाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा। अगर आपको ऐसे एजुकेशनल और डीप मार्केट एनालिसिस वीडियो पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको करंट मार्केट सिचुएशन कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। इक्विटी निवेश 100% बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। म्यूचुअल फंड निवेश भी बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले कृपया प्रस्तावित दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें। सभी पोस्ट, सभी अपडेट, विश्लेषण, समीक्षाएं, चर्चाएं केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए